नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में आज मैं आपको एक ऐसी ज़बरदस्त ऐसी धांसू साधना दे रहा हूं जिस साधना के बल पर कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी अच्छा किया जा सकता है। ध्यान रखना, कुछ भी बुरा नहीं, क्योंकि एस्ट्रो कमल पर आप आए हो तो थोड़ा सा दायित्व तो हमारा भी बनता है आपको अच्छी चीज़ें दें जो आपके जीवन में विकास कर सके, विनाश कर सके। ऐसी चीज़ों का क्या करना। एक ऐसी साधना है विश्व में 370 मसान भारत में माने जाते हैं। उनमें से बहुत सारे मसान हैं जिनको आप जानते हो। एक मसान ऐसे हैं उनमें जिनको सात्विक लोग भी कर सकते हैं, राजसिक लोग भी कर सकते हैं, तामसिक लोग भी कर सकते हैं। कोई आदमी यदि कहे कि मसान की साधना घर में बैठ करके, मसान के उतारे घर में बैठ के करना है तो आराम से घर में बैठ के उतारे कर सकते हो। सात्विक तरीके से साधना करनी है तो किसी नदी के किनारे, किसी नहर के किनारे, किसी तालाब के किनारे, किसी कुएं की मुंडेर पर बैठ करके आप इस साधना को कर सकते हो। और शमशान में बैठ के तामसिक साधना कर सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो। लेकिन मेरी एक मित्र है, भिलाई में रहती है, बहुत वेल ग्रेजुएट है और डॉक्टर के लिए वो तैयारी कर रही है। वो साधनाओं के प्रति भी काफ़ी रुचि रखती है। तो उसने एक साधना मेरे को भेजी, बोले गुरुजी आज मैं एक लंबी चौड़ी साधना आपको भेजती हूँ जिसमें साधना भी है, उतारे भी हैं, टोटके भी हैं और इतनी शक्तिशाली है जिसका कोई जवाब नहीं। दोस्तों, जिस मसान की आज मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअल में जो मसान, जिनको हम मसान वगैरह कहते हैं, ये बहुत उच्च कोटि के संत हुए थे, बहुत उच्च कोटि के। जैसे बाबा गंगाराम अघोरी है ना, उनका नाम भी एक मसानों में आता है। बहुत उच्च कोटि के संत थे गंगाराम अघोरी। मनसाराम, हंसाराम उनके भाई थे, बहुत टॉप के, बहुत बड़े भगत थे, बहुत बड़े भगत। और मसान का अर्थ होता है कि उन्होंने शून्य समाधि प्राप्त की थी। जिसने शून्य समाधि प्राप्त कर ली, वैक्यूम प्राप्त कर लिया, वो मसान के अंतर्गत आता है। मसान यानी सब कुछ एकदम शून्य में चला जाता है, उसको मसान कहते हैं। तो जितने भी ये टॉप कोटि के बड़े बड़े जो शिव भक्तों में माने जाते थे, वो मसान की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि खुद भगवान शिव मसान है। रुद्री में भगवान शिव के बारे में एक शब्द आया है जिसे मसान कहते हैं, है ना। तो भगवान शिव खुद मसान है, तो उनके जो भक्त होते हैं वो भी मसान की कैटेगरी में माने जाते हैं। मसान यानी शून्य समाधि जिसने प्राप्त कर ली। आज मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनका नाम है भूरा बाबा। भूरा मसान के नाम से प्रसिद्ध है, भूरा बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, भूरा संत के नाम से प्रसिद्ध है, ये कई नामों से प्रसिद्ध है। दोस्तों, इनकी पूजा उत्तराखंड के पहाड़ों में रक्षक के रूप में होती है। इनसे बड़ा कोई रक्षक माना नहीं जाता। इनसे बड़ा कोई रक्षक का मतलब है कि यदि आपके ऊपर किसी ने शमशानी प्रयोग भी कर लिए हैं, मेले प्रयोग भी कर लिए, जैसे हिंदू है, गाय के खून से, हड्डियों से अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक प्रभाव चला दिया है तो ये हटा सकते हैं। मुसलमान हो आप और सूअर का खून वगैरह इस प्रकार के करके और आपके ऊपर अगर तांत्रिक क्रिया चला दिया तो मुसलमान का घर तबाह किया जा सकता है। तो मुसलमान के उसके लिए भी ये सुटेबल है, उसको भी ये निकाल देते हैं, उस तामसिक क्रिया को भी ये मिटा देते हैं। तो ये सब प्रकार की जो तामसिक क्रियाएं होती है उन सब का निस्तारण कर सकते हैं। इसलिए ये सुपर रक्षक, सुपर सेवर माने जाते हैं। इनसे बड़ा रक्षक कोई नहीं। ये जो मसान है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी भी होनी जरूरी है, क्योंकि हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं, जिसकी पाठ पूजा करने जा रहे हैं, जिसकी आराधना, जिसकी साधना करने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी अपने को होनी चाहिए। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के बहुत उच्च कोटि के संत थे। छिंदवाड़ा में नांदिया गांव नाम का एक गांव है। क्या नाम है? नांदिया गांव। नांदिया गांव के किनारे एक नदी है, देनवा नदी। देनवा नदी पर इनका मंदिर स्थित है और उस मंदिर में लाखों श्रद्धालु जाते हैं। उसके अलावा पचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पचमढ़ी दोनों मध्य प्रदेश में पचमढ़ी का नाम तो आपने सुना होगा। पचमढ़ी के चौरागढ़ गांव में भगवान शिव के
भगवान शिव का एक मंदिर है, इनका ही मंदिर है वो। भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के ठीक सामने ये विराजमान है। अब भगवान शिव के ठीक सामने विराजमान है तो कोई आंडू पांडू तो उनके सामने बैठ नहीं सकता। बैठे हैं तो कुछ तो पक्की बात है, कुछ न कुछ तो रहस्य है। रहस्य ये है कि ये भगवान शिव और माँ शाकंभरी के बहुत उच्च कोटि के भगत थे, और उन माँ शाकंभरी और भगवान शिव के कई बार इनको दर्शन होते रहते थे। जैसे हम अपने घर वालों को देखते हैं, माता पिता को देखते हैं, रोज देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, वैसे ये माता शाकंभरी और भगवान शिव से रोज बातचीत करते थे। इतने बड़े संत थे। आज भी एमपी में छिंदवाड़ा उस साइड में आप जब जाओगे और लोगों से बातचीत करोगे तो ये पता चलेगा कि माँ शाकंभरी और भगवान शिव की पूजा या उनके दर्शनों का फल बाबा भूरा मसान के दर्शनों के बिना अधूरा है। भूरा मसान के दर्शन पहले होते हैं, फिर आपको उनके दर्शन होते हैं। जैसे अयोध्या जाते हैं, अयोध्या में माता देवकाली के जब तक दर्शन नहीं करते हैं तब तक भगवान राम के दर्शन करना पूर्ण नहीं माना जाता, अधूरा माना जाता है। तो अयोध्या जाओ तो देवकाली के दर्शन करना ही पड़ता है। मुझे मेरे गुरुजी ने बात बताई थी, अशोकानंद जी ने। तो देवकाली के दर्शन करने पड़ते हैं, उसके बाद में भगवान राम के दर्शन होते हैं। उसी तरह से भगवान शिव के दर्शन करने जाओ अगर आप छिंदवाड़ा में, तो आपको पहले भूरा मसान बाबा के दर्शन करने पड़ेंगे। अब सोच लो कि कितनी बड़ी शक्ति है। यह परिचय इसलिए दिया है इस जानकारी के लिए कि आपको ये पता चले कि शक्ति कितनी बड़ी है। ठीक, अब चलते आगे अपन। इनकी साधना है, इनके उतारे हैं, और सबसे पहले तो मैंने इनका परिचय दे दिया कौन है क्या है। छिंदवाड़ा में आज भी शिवरात्रि के दिन इनके नाम के मेले भरते हैं। उस मेले में हजारों लाखों श्रद्धालु भारत के अलग अलग प्रांतों से वहां आते हैं, दर्शन करने आते हैं। इस प्रकार से बहुत जोरदार की इनकी महिमा है। आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, रक्षा चाहिए, समस्या का समाधान चाहिए, आप ये साधना 51 दिन कर लो। हो सकता है कि 51 दिन में आपका प्रत्यक्षीकरण भी हो जाए, हो सकता है कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान भी हो जाए। ये प्रत्यक्षीकरण के लिए विशेष है, वरना भी मैं एक उतारा भी बताऊंगा और एक ऐसी चीज बताऊंगा कि जिनको बार बार गर्भपात होते हैं, जिस माता को बार बार गर्भपात होते हैं, वो अगर छोटा सा काम इनके नाम से कर ले तो गर्भपात नहीं होगा, उनका बच्चा एकदम सुरक्षित रहेगा। तो चलो अब वहीं से शुरू करते हैं, ज्यादा लंबा खींचने से क्या मतलब। बाबा भूरा मसान के साथ नगर सेन बाबा चलते हैं। नगर सेन बाबा के साथ ये चलते, एक ही बात है, नगर सेन बाबा और बाबा भूरा मसान एक साथ चलते हैं। तो जब साधना करोगे तो साधना में नगर सेन बाबा के नाम की 11 भी आपको पहले दिन और आखिरी दिन लगानी पड़ेगी। अब शुरुआत करते हैं अपन। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप जाइएगा मत छोड़ करके, स्किप कर करके मत देखिएगा। सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मूल्यवान है। दोस्तों, जिन माताओं बहनों को बार बार गर्भपात होता है उनके लिए मैं आज एक चीज बताता हूं, जो चीज बाबा से जुड़ी हुई है। ठीक है, क्या करना है? जिस माता को लगता है नहीं कि बच्चा पैदा होने के थोड़ी देर में बच्चा मर जाता है ना, मतवत्सा, बच्चा बार बार मर जाता है, गर्भपात होता है, जो भी है, उस माता को यदि पेट में गर्भपात होता है, पेट में गर्भपात होता है, तो एक लंबी लीरी लें। लीरी मतलब एक टुकड़ा लें, लाल कलर का टुकड़ा, किसी भी दिन ले सकते हो। उसमें 1 रुपये का सिक्का रखें। 1 रुपये का सिक्का रख करके नगर सेन बाबा और बाबा भूरा मसान उनको याद करें। याद करके वो सिक्का आप उनके बाहिने और सॉरी जो लेफ्ट हैंड होता है ना, लेफ्ट हैंड के बाजू पर आप बांध दें। लेफ्ट हैंड के बाजू पर औरत के बांध दें। और यदि किसी को बच्चा होने के बाद में बच्चा मर जाता है तो फिर इधर बच्चा हुआ, उधर वो जो कपड़ा है जिसमें 1 रुपये का सिक्का रखा हुआ है, वो जो प्रसूता होती है, वो जिस खाट पे सोती है ना, उस खाट के किसी पाये से बांध दें और बाबा नगर सेन बाबा और बाबा भूरा मसान को याद कर लें। बच्चा 100% जीवित रहेगा, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती। क्या होता है कि कई लोगों के साथ ऐसी प्रेतात्मा जुड़ी होती है जो बालक पैदा होते ही मार देती है बालक को। तो ऐसे में उस बालक की 100% रक्षा होगी, 100% बालक की रक्षा होगी। कोई मेडिकल कारण हो तो आप पहले डॉक्टर की दवाई वगैरह वो सब लें। इस खाली ऐसा ही नहीं है कि इसके ही अपन भरोसे रहें। मेडिकल इश्यू भी हो सकते हैं, उसके लिए तो मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन कोई स्पिरिचुअल कुछ परेशानी हो, कुछ भूतों प्रोतों से, कुछ स्पिरिट से संबंधित कुछ परेशानी हो, तो ये चीज़ें बहुत काम आएगी। जैसे जिन होते हैं, कई बच्चों को मार देते हैं, अपने ग्रुप में उन बच्चों की आत्माओं को शामिल कर लेते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि ये क्रिया अगर साथ में कर ली जाए मेडिसिन के,
तो आपका बच्चा 100% सुरक्षित रहेगा, उसे कोई नहीं मार सकता। ये तो एक बात हुई। अब देखिए दोस्तों, मैं साधना बताऊंगा आगे आगे, ज़बरदस्त साधना बताऊंगा इनकी। उससे पहले एक उतारा और बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, घर में कोई मरीज है, बीमार है, चाहे वो कैसे भी बीमार हो, कितनी भी बड़ी भयंकर बीमारी हो, असाध्य रोग हो, भूतों प्रेतों की चपेट हो, जिन जिन्नात लगा हो, कुछ भी लगा हो, बाबा के नाम का उतारा करना है। उतारा शनिवार या मंगलवार के दिन होता है। शनिवार और मंगलवार के दिन क्या करना है, मिट्टी का एक बर्तन लेना है, उसमें अलग अलग टाइप के फल और सब्जियां भर देनी है। ठीक है, फल और सब्जियां आपने भर दी। अब क्या करना है, एक नींबू लेना है। वो नींबू मरीज के ऊपर से बाबा बुरा मसान, बाबा बुरा मसान, बाबा बुरा मसान, बाबा बुरा मसान, ऐसे नाम बोलते हुए 7 बार उसके ऊपर से नींबू घुमा लेना है। नींबू घुमा करके अब एक पान, थोड़ा कपूर, एक बतासा, 2 लौंग, ये आप अपने साथ ले जाइए। ये सीधा लेके जाना आपको, या तो किसी कुएं की मुंडेर पर, या किसी नदी के किनारे, या किसी तालाब के किनारे, या किसी नहर के किनारे, जहाँ पानी हो उस वहाँ ले जा करके वो पत्ता रख दे। पत्ता रख करके उस पत्ते के जो पान का पत्ता रख दे। पान के पत्ते के ऊपर कपूर जला दे। कपूर जला करके उसके ऊपर पतासा रख दे, या पहले पतासा रख के ऊपर कपूर रख करके जला दे, ऊपर लौंग रख करके जला दे। जला दिया, ये बाबा के नाम की 11 हो गई। अब वो जो आपके पास बर्तन है, बर्तन और जल, जिस बर्तन में आपकी मिठाई है, वो फल और सब्जियां भरी हुई है ना, फल और सब्जियां, अलग अलग प्रकार की थोड़ी थोड़ी सब्जियां ले लीजिए, थोड़े थोड़े फल ले लीजिए, उस कटोरे में भर लीजिए, मिट्टी के बर्तन में भर लीजिए। मिट्टी का बर्तन आप वहाँ रख दें बाबा के नाम से, और पानी का एक कोई मिट्टी का कलश भर करके वहाँ रख दें। बस ये चीज़ वहाँ रख के बाबा से प्रार्थना कर ले, बाबा हमारे मरीज के ऊपर, मरीज का नाम बोल दें, मरीज के माता पिता का नाम बोल दें, जाति गोत्र बोल दें कि उसके ऊपर ये है, उसके उस बीमारी से निवारण के लिए हमने आज ये टोटका किया है। हे बुरा मसान बाबा, हमारे मरीज को ठीक करो। तो उसी दिन से फर्क पड़ जाएगा, तत्काल आपका मरीज ठीक हो जाएगा। कितनी बड़ी बीमारी हो, भूत हो, प्रेत हो, चेड़ा हो, चपेड़ा हो, कुछ भी हो। अगर आपकी दुकान, धंधा, व्यवसाय नहीं चल रहा है तो भी आप इस प्रकार का टोटका कर सकते हो। यदि आपके मकान में सुकून नहीं, आपके घर के सदस्य तो सब ठीक है, लेकिन मकान में ऐसा लगता है कि आते ही लड़ाइयाँ होती है, मन नहीं लगता मकान में कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा वो कहते हैं ना एसपी प्रद्युम्न, कुछ तो गड़बड़ है दया। वो गड़बड़ अगर हो, मकान में गड़बड़ महसूस हो आपको, तो मकान के ऊपर ये नींबू घुमा करके, मकान में हर कोने में जितने कमरे हैं सब कमरों में 7-7 बार घुमा करके उस नींबू को वहाँ ले जा करके काटना पड़ता है। उतारे में भी जो अगेरी रख दी, भोग प्रसाद रख दिया, उसके बाद में नींबू वहाँ काट करके नींबू निचोड़ करके बलि देनी पड़ती है। ये बलि आपको हमेशा देनी पड़ेगी, हर चीज़ में देनी पड़ेगी। ठीक, अब आते हैं अपन साधना में। इनकी साधना बहुत शक्तिशाली होती है। और इनकी साधना क्यों की जाती है? इनकी साधना आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति और सिद्धियों की प्राप्ति के लिए भी की जाती है। मारण, सम्मोहन, वशीकरण, आकर्षण, विदेशन, कोई भी प्रकार की समस्या हो, किसी के भी समस्या हो, घर में हो, पड़ोस में हो, किसी के कोई भी प्रकार की समस्या हो, इनके नाम का जब आप सहारा ले लेते हो तो किसी भी प्रकार की समस्या को काटने में सक्षम हो सकते हो। इनकी साधना करने के बाद में अगर किसी को गद्दी लगाने का शौक है तो वो गद्दी लगा सकता है। दरबार वगैरह कहते हैं ना, आजकल दरबार वगैरह लगते हैं, तो वो दरबार लगा सकता है। तो उसको किसी का भी भूत, भविष्य, वर्तमान पता चलना शुरू हो जाएगा। उसकी समस्याओं को काटने का तरीका उसको पहले से पता होगा कि फलाना आदमी मेरे पास आ रहा है, उसकी ये समस्या है, उसकी इस समस्या को इस तरह से खत्म किया जा सकता है। इस प्रकार से उसको पहले से नॉलेज हो जाएगा। वो आदमी इतना सक्षम हो जाएगा कि किसी की किसी समस्या को काटने में उसे पल भर भी नहीं लगेगा, इतना सक्षम हो सकता है। और साधना सात्विक और तामसिक दोनों तरीके से की जा सकती है। सात्विक, मेरे शिष्य ने जो मुझे भेजा लिख करके, उसमें सात्विक तरीके उसने सारे भेज दिए, तो मैं सात्विक तरीके से आपको बताता हूँ इस साधना को कैसे किया जाए। दोस्तों, यह साधना शुक्ल पक्ष के पहले शनिवार के दिन से शुरू होती है, या फिर पूर्णिमा के दिन से शुरू होती है, या फिर होली हो, दीपावली हो, विजयदशमी हो, उस दिन से शुरू होती है। साधना के अलग अलग भेद हैं, मैं भी आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा। सब जो मंत्र वंत्र इसके जो है एकदम ओरिजिनल मंत्र, फर्स्ट क्लास चीज़ें आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, आप चिंता मत करना और जाना मत छोड़ के। तो साधना किसी भी दिन से हो सकती है, विजयदशमी के दिन से हो सकती है, नवरात्र में हो सकती है, होली को हो सकती है, दिवाली को हो सकती है, पुष्य नक्षत्र में हो सकती है ना, गुरु पुष्य नक्षत्र में हो सकती है, कोई भी ऐसा शुभ पर्व उसमें हो सकती है। नहीं तो शुक्ल पक्ष का प्रथम शनिवार तो है ही, उस दिन से साधना कर सकते हैं। साधना में दिशा का कोई बंधन नहीं है, किसी भी दिशा में मुंह करके बैठ सकते हो।
साधना में कहाँ बैठना है? साधना में आपको बैठना है नदी के किनारे या तालाब के किनारे या नहर के किनारे या फिर जो कुआं होता है, कुएं का जो चबूतरा होता है, उस चबूतरे पे बैठ करके आप साधना कर सकते हो। साधना रात 11 बजे से शुरू होगी। साधना में सिद्ध रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए, उस सिद्ध माला से आप साधना करोगे। साधना में काले कपड़े आपके होने चाहिए। आप अपने गुरु को अच्छी तरह से मना करके, शंकर भगवान को अच्छी तरह से मना करके, उनकी सेवा करके, मां शाकंभरी का नाम लेकर के इस साधना में आपको आना है, बैठना है। इस प्रकार से आपको बैठना है। साधना में क्या भोग लगेगा? साधना में कच्ची सब्जियां और फलों का भोग लगेगा, ठीक है। साधना में पानी का भोग लगेगा, एकदम जो पानी होता है शुद्ध जल का भोग लगेगा। मिट्टी के बर्तन में शुद्ध जल भर करके बाबा के लिए रखना है। और बाबा के लिए अग्यारी आपको पहले जलानी है। अग्यारी वही अग्यारी जो पान का पत्ता होता है, मीठे पान का पत्ता, मीठे पान के पत्ते के ऊपर भीमसेनी कपूर रख करके, ये मीठे पान के पत्ते के ऊपर बतासा रख करके, बताशे के ऊपर भीमसेनी कपूर रख करके और उसके ऊपर लौंग रख करके आप जला दीजिए। ये अग्यारी बाबा के नाम की हो गई। अब भोग आपने रख दिया, पानी आपने रख दिया, बढ़िया कोई धूप हो, वो धूप साधना काल में चलती रहनी चाहिए। साधना में सरसों के तेल का दिया या फिर शुद्ध गाय के घी का दिया आप कर सकते हो। दोनों में से कोई भी दिया आपके पास कर सकते हो। नहीं तो जो तेल आपके पास उपलब्ध हो, घासलेट नहीं, जो तेल आपके पास खाने वाला जो तेल हो, उस तेल का दिया कर सकते हो। और प्रार्थना कर लेना कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं ज़्यादा व्यवस्था नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें और मुझे सिद्धि प्रदान करें। इस प्रकार से बोल करके आप बैठे। साधना में या तो आपको नग्न बैठना पड़ता है या काले कपड़े पहन करके बैठना पड़ता है। दोनों में से जो आप पसंद करते हो वो बैठ सकते हो। नग्न बैठ के साधना करोगे, साधना जल्दी सिद्ध हो सकती है और बहुत तेज गति से सिद्ध होती है। काले कपड़े पहन के करोगे तो भी साधना तो सिद्ध हो जाएगी, लेकिन कुछ टाइम लग सकता है। साधना में 51 माला 51 दिन तक जपनी होती है। लेकिन अगर आप साबर मंत्र से साधना कर रहे हो तो 11 माला साबर मंत्र की आपको करनी होती है। यदि आप उतारा कर रहे हो, आपको दर्शन नहीं चाहिए, सिर्फ उतारा चाहिए, तो साबर मंत्र में देखूं तेरे इलम का तमाशा बोलना है। और यदि आप प्रत्यक्षीकरण कर रहे हो, प्रत्यक्षीकरण के लिए साधना कर रहे हो, तो देखूं तेरी हाजिरी का तमाशा बोलना है। इस बात को अच्छी तरह से याद रखना, क्योंकि आगे मैं जो चीज़ें बताऊंगा उसमें चीज़ें आएगी। आपको हर चीज़ मैंने अच्छी तरह से बता दी, दिशा का कोई बंधन नहीं। आप आराम से रात्रि काल में बैठ करके साधना कर सकते हो। साधना संकल्प लेके करनी है और पहले एक दिन नगरसेन बाबा के नाम की अग्यारी लगा देनी है। साधना में आपको पहले दिन और आखिरी दिन नींबू या कद्दू की बलि देनी है। कद्दू पर सिंदूर लगा करके, सूखा सिंदूर लगा करके अच्छी तरह से ऊपर, और एक झटके में कद्दू को काटना पड़ता है तलवार से या फिर किसी धारदार चीज़ से, या फिर जो चक्कू हो, नींबू हो, उस नींबू पर सिंदूर लगा करके वहाँ रखे और उस नींबू को एक धार में काटना पड़ता है। साधना करने से पहले बलि, और पहले दिन बलि और आखिरी दिन बलि। मंत्र जाप करने से पहले बलि और मंत्र जाप करने से पहले बलि, दोनों ही दिनों में लगेगी। इस बात का खास ख्याल रखें। 51 दिन का संकल्प रहेगा, 51 दिन की साधना है। सब कुछ मैंने बता दिया। अब इनके जो अलग अलग मंत्र हैं, मैं आपको अलग अलग मंत्र बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इनके मंत्र 3 प्रकार के मंत्र बताऊंगा। एक साबर मंत्र है और 2 हो सकता है कि शायद ये वैदिक मंत्र हो, क्योंकि इसमें कोई साबर का कहीं नाम नहीं आया, तो इसलिए वैदिक मंत्र हो सकता है। तो वैदिक मंत्र संस्कृत के मंत्र हैं, संस्कृत के मंत्र, तो संस्कृत के मंत्र हैं 2 और 1 हो सकता है साबर मंत्र हो। तो पहला मंत्र ओम नमो भूरा मसान प्रकटाय हुम स्वाहा। ओम नमो भूरा मसान प्रकटाय हुम स्वाहा। ओम नमो भूरा मसान प्रकटाय हुम स्वाहा। ये पहला मंत्र है। दूसरा मंत्र है ओम हलिम क्लिम एम मसानी महामाय भूत प्रेत बाधा नाशिनी किली किली फट स्वाहा। ये दूसरा मंत्र है। और तीसरा मंत्र साबर मंत्र है, जिसका आप साधना में उपयोग कर सकते। तीसरा मंत्र साबर मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। तीसरा मंत्र है बुरा मसान हो सहाई कभी न हो जग हसाई, तुमको निशिदिन में ध्याया, बुरा बाबा मेरी सहाय को आया, तंत्र काटे मंत्र काटे, काटे काली विद्या, चले मंत्र फुरो बाचा, देखूं बाबा बुरा मसान तेरे इलम का तमाशा, या फिर यह कहना है तेरी हाजिरी का तमाशा, दुहाई शाकंभरी महादेव की, दुहाई शाकंभरी महादेव की। इस प्रकार से 3 मंत्र, तीनों मंत्रों में से किसी का भी आप आलिंगन करके मंत्र को आप जप करके देवता को प्रकट कर सकते हो और उनसे किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।